भारत में हर साल 250 मिलियन टन अनाज उत्पादित होता है और इतना अनाज काफ़ी है हमारे देश के प्रत्येक व्यक्ति को फीड करने के लिए। पर फिर भी रोज़ाना हमारे देश में 200 मिलियन लोग भूखे रह जाते हैं। एवरी थर्ड चाइल्ड इन इंडिया इज़ माल नरिश्ड, जिसके कारण ये बच्चे कुपोषित रह जाते हैं और कुपोषण इन बच्चों को बीमार करते जाता है। भूखमारी इसलिए नहीं है क्योंकि 200 मिलियन लोग बहुत ज़्यादा है और अनाज कम, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण हमारे देश में सोशली और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रीजन्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग भूखे हैं इसलिए नहीं क्योंकि अनाज नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अनाज खरीद नहीं सकते। स्टैटिस्टिकली देखा जाए तो हमारा देश दुनिया का तीसरा ऐसा देश है जो कि विकसनशील है। जो आर्थिक रूप से सक्षम हिस्से बचे हैं वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और भूखमारी सरकार के नज़र में बड़ी समस्या नहीं है, बल्कि जो लोग अनाज खरीद सकते हैं उनके लिए भी अलग अलग रेट्स हैं। इंडिया के रूरल एरियाज़ में पुअर्टी लाइन में 26 रुपये तो अर्बन एरियाज़ में 32 रुपीज़ है। 2011 में 2 स्टूडेंट्स वे फाइंडिंग कि किस तरह रोज़ के खाने का इंतज़ाम हो सकता है। उन्हें रोज़ के खाने के लिए 32 रुपीज़ पर डे खर्चना पड़ता था, लेकिन उतनी क्षमता नहीं होने के कारण वो स्टूडेंट्स फिजिकल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझने लगे। उसके बाद वो अपने अपने घर लौट गए और नॉर्मल लाइफ जीने लगे। लेकिन फिर भी पूरे देश की हम बात करें तो क्या होगा? देश के रूरल भागों की बात करें तो राइस बाउल्स, जंगल की कुछ सब्जियां और बैम्बू स्टिक्स उनका रोज का डाइट है, लेकिन इसमें भी भेदभाव है। एक स्त्री और पुरुष में पुरुषों को ज़्यादा खाना मिलता है क्योंकि वो काम करते हैं। ये महिलाएं सोशली एक्सक्लूडेड है। होमलेस पीपल, अनऑर्गेनाइज्ड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, पोटलर्स, हॉकर्स और वो जो भीख मांगते हैं। फूड सिक्योरिटी आइडली मीन्स प्रत्येक व्यक्ति हर समय शारीरिक और आर्थिक रूप से बेसिक फूड कमाता है। तो क्यों भारत में भूखमारी बढ़ती जा रही है? 2001 में कुछ समाज सेवकों ने कोशिशें की कि राइट टू फूड लीगल राइट होना चाहिए, क्योंकि सरकार भूखमारी को कम करने में मिटाने में नाकामयाब है। अंत में कोर्ट का आदेश आया कि कोई राज्य अनाज के संदर्भ में कोई आंकड़े कम या ज़्यादा नहीं कर सकता। ऑन रिकवरी दे ओनली एनहांस आइटम्स। कोर्ट का कहना यह भी था कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म्स चलाया जाए ताकि ये योजनाएं अच्छे से काम कर रही है या नहीं वो देखा जाए। द नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया, जिसके तहत हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइजेस 65% से ज़्यादा लोक संख्या के लिए लागू किया गया। देश में सरकार की फूड डिस्ट्रीब्यूशन को लेके कई योजनाएं हैं, जिसमें मिड डे मील्स, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम्स, अंत्योदय अन्न योजना कुछ ऐसी योजनाएं हैं। यही नहीं, अगर कोई व्यक्ति भूखमारी से मरता है तो सिस्टम जवाबदार होगा। जिसके बाद पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में भ्रष्टाचार देखा गया। 51% सरकार के अनाज भंडारों में से अनाज लीकेजेस के कारण वेस्ट होता है। ये स्टॉक बाजारों में दुगने भावों में बेचे जाते हैं। तो सब्सिडी कहाँ है? लोगों को लगता है कि नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल भ्रष्टाचार को बढ़ावा है और टैक्स वसूलने का धंधा। वही फूड एंड न्यूट्रिशन में इन्वेस्टमेंट सिर्फ देश के रिचेस्ट और इकोनॉमिक रिसोर्सेज के लिए पॉसिबल है। अगर हम वेस्टेज ऑफ फूड को गंभीरता से लें तो आपके ध्यान में आएगा कि बीइंग नरिश्ड प्रॉपरली शुड बी लीगल राइट। ये बेटर काम करेगा यूनिवर्सली अप्लाइड अ सर्टेन सेक्शन ऑफ सोसाइटी। कुछ शॉर्टलिस्टेड लोग ही कैपेबल है सेरलेस के लिए, जैसे एडिबल ऑयल, दाल। ये फेयरली बैलेंस्ड डाइट है। अवेयरनेस जरूरी है किसी भी एक्ट से, बस अवेयरनेस। आखिर जिम्मेदार कौन, जनता या प्रशासन? नमस्कार, आखिर जिम्मेदार कौन के आज के इस नए एपिसोड में मैं मेघना घाक आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। हमारे देश की एक बहुत बड़ी समस्या है भूखमारी। आखिर क्या वजह है कि हमारे शहर के करोड़ों लोग रोजाना भूखे सोते हैं? कौन जिम्मेदार है कि इतना खाना रोजाना वेस्ट होता है? देखते हैं इसी पे हमारी एक स्पेशल रिपोर्ट।
में दिखाया होगा कि किस प्रकार हमारे शहर में खाना जो है शादियों का, पार्टियों का, बड़े बड़े फंक्शंस का दूसरे दिन वेस्ट हो जाता है। ये ऐसे ही कुछ हमें फिर से एक बार नज़र आया है यहाँ पे मयूर लॉन्स के सामने। शायद यहाँ पे कल शादी हुई थी और उस शादी का जो कचरा है उन्होंने ठीक सामने कैटरर ने कचरा कुंडी जो यहाँ पे कूड़ादान जो रखा गया है उसके बाजू में फेंक दिया। आप देख सकते हो कि पूरा शादी का खाना जिसमें चावल, दाल और बहुत सारा ऐसा अनाज है जो शादियों में बनाया जाता है। इसी के साथ साथ ये जो कूड़ादान यहाँ पे ये पूरी तरीके से भर गया है। यहाँ पे कचरा उठाने वाले जो लोग हैं उनका कहना है कि वो ऑलरेडी तीन बार ये कचरा उठा के लेके गए, लेकिन ये कचरा खत्म ही नहीं हो रहा है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना खाना यहाँ पे बर्बाद हुआ होगा। मेरे को बताओ कि कितना आपने अभी तक उठाया है कचरा? सुबह से हम लोगों ने 4 डब्बा, मतलब ये चौथा डब्बा है। अभी वो डब्बे का कैपेसिटी है नहीं उतना। कम से कम 7 शादी था इधर, वो लोग पूरा रोड पे गिरा देते, किसी का सुनते नहीं, कुछ भी नहीं। ये पूरा शादी का ही खाना? पूरा शादी का है, रोड का बिल्कुल नहीं। म्यूनसिपालिटी का रोड का जो झाड़ू का कचरा है वो बिल्कुल नहीं, पूरा शादी का ये खाना पीना। इसकी वजह से आपको तकलीफ भी होती रहेगी? हम लोग अब ये मतलब 6 महीने में कम से कम 5-6 बार तो आप बीमार पड़ते, हम लोग एडमिट होते। हाँ जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो कचरा है कूड़ादान भर के उसकी ओवरलोडिंग हो गया है और उसकी वजह से कचरा पूरा नीचे गिर गया है। और बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे गाड़ियों को आने जाने के लिए जगह नहीं है क्योंकि रास्ता पूरी तरीके से रोड पे है। जो कचरा है जो पूरे रास्ते पे है, रास्ता भर गया है। यहाँ पे आधे से ज़्यादा रास्ता जो है वो भर गया है कचरे से। तो वाहनें कैसी जाएंगी यहाँ पे, यानी कि नागरिकों को, यहाँ के दुकानदारों को और सबको ही तकलीफ हो रही है इस वेस्ट ऑफ फूड के वजह से। वेस्टेज फूड जे लग्न कार्य असतं किंवा पार्टी असते, रिसेप्शन असतो, अशा वेळेला ज्या कोणी लोकांचं 500, 1000, 2000 अशा लोकांचे जेवणाची ऑर्डर दिली जाते आणि त्यानंतर मग ते जेवण, उरलेलं जेवण कचराकुंडीमध्ये टाकलं जातं आणि ते कचराकुंडीमध्ये टाकल्याचं प्रमाण फार मोठ्या प्रमाणावर आहे। आणि अशा वेळेला आपल्याला माहिती आहे महाराष्ट्रामध्ये नव्हे तर ठाणे जिल्ह्यामध्ये जे काही आदिवासी वाड्या पाडे आहेत त्यांच्यामध्ये लोकांना खायला अन्न नाही, लोक उपवास मराची पाळी त्यांच्यावर आलेली आहे। अशा वेळेला आपण आपल्या लोकांचे, आपल्या घरातल्या माणसांचे किंवा मुलामुलींची लग्न करत असताना, रिसेप्शन पार्टी देत असताना, बर्थडे पार्टी देत असताना आपण आपल्या लिमिटमध्ये आपल्याकडे येणाऱ्या पाहुण्यांचं जेवण कमी बनवून किंवा तेवढंच बनवून, थोडंसं बनवून त्याची आपल्याला फेकण्याची वेळ येऊ नये, कचराकुंडीवर टाकण्याची वेळ आपल्यावर येऊ नये, अशा पद्धतीने आपण वागलो तर वेस्टेज फूड जे जेवण फुकट जातं आणि कचराकुंडीवर टाकलं जातो लग्न समारंभामध्ये, ते टाकण्याची वेळ आपल्यावर येऊ नये यासाठी आपण कडक पावलं उचलली पाहिजेत आणि असा संदेश आपण सर्वांनाच दिला पाहिजे, जेणेकरून वाचलेलं अन्न, जे गरीब आहेत त्यांना खाण्याला अन्न मिळत नाही, आपल्या वाडा, पालघर, डहाणू या आदिवासी पाड्यांमध्ये ते जेवण मुलांना मिळत नाही, ते जेवण मिळावं या दृष्टिकोनातून सगळ्यांनी प्रयत्न केलं पाहिजे। उपासमारीची पाळी कोणावर आली नाही पाहिजे, अशा पद्धतीने प्रयत्न आपल्या देशामध्ये झाले, या हिंदुस्थानामध्ये झाले तर चांगलं होईल आणि आपला देश प्रगती करेल। उपाशी मरायची पाळी कोणावर येणार नाही, उपाशी कोण राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यासाठी आपण सगळ्यांनी प्रयत्न करा। हाल ही में हुए एक सर्वे के अनुसार एक बेहद चौंका देने वाली बात सामने आई है। वो ये कि हमारे देश में रोजाना इतना अनाज वेस्ट होता है कि दूसरे दिन हमारे सारे देशवासी उतना खाना खा सकते हैं। जरा सोचिए, हमारे देश के करोड़ों भूखे लोग और वही करोड़ों टन वेस्ट होने वाला अनाज। अनाज भंडारों में रोजाना पूरे अनाज में से 51% अनाज वेस्ट होता है क्योंकि वो अनाज लीकेज होता रहता है।
यानी कि खाने की जो बोरियां होती है वो लीकेज होने के कारण 51% भंडारे में से अनाज रोजाना वेस्ट होता है। सर्वे के अनुसार ये भी सामने आया है कि जो पार्टियां जो शादियां होटल्स में होती है, उन शादियों में उन पार्टियों में रोजाना बहुत सारा खाना वेस्ट होता है। इतना खाना कि वो दूसरे दिन एक शहर के लोगों को पूरा हो सके। सचमुच ये चिंता का विषय है, क्योंकि हम भी शादी पार्टियों में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ प्लेट में कितना सारा खाना लेके वो लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं या वेस्ट ऑफ फूड होता है। और हर शादी पार्टी में होटलों में खाना बचता है तो उसको सुबह वो लोग फेंक देते हैं। मेरा इस विषय पे यही कहना है कि हमारे शहर में नहीं, पूरे भारत देश में कुपोषण से, भूखमरी से बहुत लोग ऐसे अभी भी जनता है जिनको खाना नहीं मिलता है। खास करके उल्लासनगर वासियों से मैं अपील करूंगा कि अगर आपके घर में शादी है, पार्टी है, कोई फंक्शन है, खाना बचता है तो कृपया आप उसको फेंकें नहीं। कि आप जाएंगे कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई ऐसा बंदा ज़रूर मिल जाएगा जिसको उसकी ज़रूरत होगी। अगर आप उसको गरीबों में बांटेंगे, झोपड़पट्टी एरिया में बांटेंगे, स्लम एरिया में जहाँ पर ऐसे परिवार रहते हैं जो पूरा दिन मजदूरी करते हैं, उनको सही खाना नहीं मिलता है, 2 रोटी नसीब नहीं होती है, अगर उस खाने का उपयोग होगा तो मैं समझता हूँ ये आपकी जो भावनाएं हैं, जितने भी आपके संस्कार हैं, उसमें बढ़ोतरी होगी और कहीं ना कहीं आपको उस आदमी की दुआ भी लगेगी। आजकल शादी पार्टियों में या बहुत से ऐसे फंक्शनों में प्लेट में जब भी खाना लेते हैं तो बहुत सारा खाना ले लेते हैं जो बाद में छोड़ देते हैं। तो सभी यहाँ के जितने भी फंक्शन में जाते हैं, जो भी शहरवासी हैं, आगे अगर इस बात का ध्यान रखें कि हम जो खाना खाने वाले हैं उतना ही लें, या अगर दूसरी दफ़ा आप खाना लेने जाओगे तो आप बफे से ले सकते हो, उसके लिए आपको कोई मना नहीं करने वाला है। लेकिन एक साथ ज़्यादा खाना लेके अगर फूड वेस्ट जाता है तो ऐसी चीज़ों से बचा जा सकता है। शहरवासियों से अपील है कि इस चीज़ पे ज़रा ध्यान दें। क्या आपको पता है किसानों को अनाज उगाने के लिए कितना वक्त लगता है? 1 महीना, 2 महीना या उससे ज़्यादा। और हमें कितना वक्त लगता है वही अनाज फेंक देने के लिए। जहां एक और हमारे देश के किसान आत्महत्याएं कर रहे क्योंकि उन्हें मनचाहा दाम नहीं मिल पा रहा, वही हम उनकी भावनाओं को फेंक दे रहे हैं। अनुभव किया होगा कि हम अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा खाने की कोशिश करते हैं। यानी कि यहाँ पे एक एग्जांपल देना चाहूँ कि हम किसी शादी में गए हैं, वहाँ पर एक प्लेट में हमने बहुत सारा खाना ले लिया। क्या हम सच में उतना खाना खा सकते हैं या नहीं, इसकी जिम्मेदारी, इसका ख्याल सिर्फ आपको ही रखना पड़ेगा। और वही खाना हम आधा खाना खा के फेंक देते हैं। हमारे देश को लगा सबसे बड़ा कलंक हम कैसे भूल सकते हैं?
वो है कुपोषण। कुपोषण यानी भूखमारी से जो बच्चे कुपोषण पीड़ित होते हैं। क्या आपको पता है कुपोषण की वजह से ये बच्चे बहुत ज्यादा बीमारियों के शिकार भी होते हैं। जहाँ एक और हम हजारों टन खाना वेस्ट करते हैं, वही ये बच्चे भूखमारी के वजह से कुपोषण के शिकार होते हैं। हमारे देश के कई सड़कों पे या फिर हम कहें कई ऐसे घरों में आज भी चूल्हा न जलने के वजह से कई ऐसे लोग हैं जिन्हें खाली पेट रोजाना सोना पड़ता है। इसलिए नहीं क्योंकि ये लोग खाना पा नहीं सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि ये खाना खरीद नहीं सकते। भूखमरी से जूझ रहे इन लोगों की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। वो इस प्रकार कि जो खाना हम वेस्ट करने वाले हैं, वो खाना हम वेस्ट नहीं करके इन लोगों को डोनेट कर सकते हैं, यानी कि दान कर सकते हैं। कई ऐसे संस्थाएं हैं जो लंच टाइम में ऑफिसेस में जाके टिफिन बॉक्सेस में बचा हुआ खाना लेकर जरूरतमंद गरीबों में बांटते हैं। यही नहीं, शादियों में बचा खाना भी ये संस्थाएं, ये एनजीओस जरूरतमंद गरीबों में जाकर बांटते हैं ताकि कोई भूखा ना रह सके। शहर है जिस शहर को दान का शहर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कहते हैं कोई भी किसी भी दिन भूखा नहीं रहता। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम हमारे शहर उल्लासनगर की ही बात कर रहे हैं। लेकिन हम वेस्ट ऑफ फूड की बात करेंगे तो नज़ारे हमारे शहर में भी अलग नहीं है। हमारे शहर में भी रोजाना सैकड़ों टन अनाज वेस्ट होता है। तो क्यों ना ये अनाज हम गरीबों में बांटे और उनकी चेहरे पे खुशियाँ देखें। हम सबको पता ही है कि फूड, शेल्टर और क्लॉथ हमारे बेसिक नीड्स है। इन बेसिक नीड्स में सबसे फर्स्ट रैंक पे आता है फूड, क्योंकि हम सबको फूड की इम्पोर्टेंस पता ही है। जीवन में जीने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो भी करता है अपने पेट के लिए करता है, यानी कि अनाज के लिए करता है। अगर हम यही अनाज वेस्ट कर रहे हैं तो समझो हम जितनी मेहनत करके ये अनाज कमा रहे हैं, वही दूसरी अनाज फेंकने के लिए 1 मिनट भी नहीं लगा रहे। तो मुझे लगता है आप सभी को ये मैसेज जरूर मिला होगा। हम आज से एक प्रण लेते हैं, हम कभी भी फूड जो है वेस्ट नहीं करेंगे। तो आखिर जिम्मेदार कौन के आज के इस एपिसोड में हम यही रुकेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे को लेकर। देखते रहिए आखिर जिम्मेदार कौन। जय हिंद। आखिर जिम्मेदार कौन, जनता या प्रशासन?